जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। सुख शांति का सुलभ मार्ग। जीवन में सुख शांति बनी रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? श्री गुरुदेव, इसके लिए पहले तो खूब गहराई से सोचो कि तुम्हारा जो अस्तित्व है वह कहाँ और कैसा है। अगर सत्यनिष्ठा पूर्वक सोचोगे तो तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि विश्व के अनंत अनंत जीवों के समान ही तुम भी एक जीव हो। सबकी तरह तुम में भी जिजीविषा है और सुख की तथा दुख के अभाव की प्रबल चाह है। निष्कर्म की तुम्हारी चाह है, वैसी ही सबकी चाह है। इसलिए अगर आपको मिश्री मीठी लगती है तो सबको भी वह मीठी ही लगती है, ऐसा निश्चय करना नितांत अनिवार्य है। इस प्रकार अपनी चेतना को जागृत करके सतत जागृत रखने पर सुख शांति का मार्ग सुलभ हो जाता है। प्राणी मात्र से प्रेम व करुणा के अतिरिक्त दूसरा कोई दुर्भाव न हो, इसकी सावधानी चिंतापूर्वक रखना। कारण कि किसी को भी दुख, कष्ट या उद्वेग पहुंचाना, इससे तुम्हें सुख शांति कदापि प्राप्त नहीं होंगे, यह चौकस है। इसके लिए जीवन व्यवहार पलटाना ही पड़ेगा। सादा, सरल व सात्विक जीवन बनाना। जीवन जितना सादा होगा उतना ही उत्तम और सरल होता जाएगा, और जितना सरल होता है उतना ही सात्विक होता है। सुख शांति का स्रोत अपने में ही है। मन की सब वृत्तियाँ उसी की और उन्मुख करने के लिए सादा सरल जीवन जीना चाहिए। तुम मानव हो, इसलिए तुम्हारा मानव धर्म है। मानव धर्म का अर्थ होता है हमें मानवीय गुण और स्वभाव युक्त मानव बनावे वैसे आचरण, रहन सहन और भावना। अपने मानव धर्म को समझकर उसके अनुसार सादा, सरल और संतोषपूर्ण जीवन जो बनाता है वह मनुष्य निश्चित चिंता रहित, प्रसन्न और सुखी मानव जीवन यापन करता है। आप कहोगी कि वही पाप, पुण्य और धर्म परमार्थ की बात आ गई। यह सही है, इसको परमार्थ कहा है, परंतु वस्तुतः यही परमार्थ ही सर्वोत्कृष्ट व सही स्वार्थ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे कागज़ और कलम तो दो, मैं लिख कर देता हूँ कि अपने लिए अथवा दूसरों के वास्ते दुख को सहन करना ही सच्चा सुख है। पक्का समझ लो कि मानवता विहीन जीवन व्यवहार सुख शांति या आनंद आह्लाद कभी नहीं देगा। परद्रोह कदापि नहीं करना, जितना हो सके परहित करना, हो सके इतना अधिक जीवों को सुख पहुंचाने की चिंता सतत रखना। प्रत्येक मानव को अपने जीवन पर विचार करके अपने दोषों को अर्थात असत को जानना चाहिए। फिर प्रयत्नपूर्वक असत से छूटना चाहिए, अर्थात सत को आधान करना चाहिए। अगर असत का संगन छूटे, सत्संग ही कैसा और क्या। जो भगवान राम में श्रद्धा न हो
व नाम में प्रेम न हो तो औषधि अवश्य करनी चाहिए। ज्यों ज्यों भगवत नाम स्मरण करोगे त्यों त्यों अपने को शुद्ध भान होगा कि प्रेम व समझ पूर्वक राम नाम लेना ही सर्व प्रकार की व्याधियों का अचूक इलाज है। ईश्वर की शरण लेने से जो आनंद व सुख का अनुभव होता है उसका वर्णन कौन कर सके हैं। परहित करने में तुम तुम्हारे अहम को जितनी मात्रा में भूलोगे, तुम्हारे शरीर व स्वार्थ को जितनी मात्रा में भूलोगे, उतनी ही अधिक मात्रा में परमार्थ कार्य और वह भी उतनी ही अधिक मात्रा में उत्तम प्रकार का होता जाएगा। तब तुम्हें उसका परिणाम भी उतना ही उत्कृष्ट मिलेगा, इसमें संदेह ही नहीं। सच बतलाइए कि आप सब क्या चाहते हैं? प्रसन्नता और सुख ही सुख चाहते हो ना? तो इसका बिल्कुल सरल परंतु निश्चित उपाय यही है कि दूसरों को सुख दो। तुम्हारे आसपास के मनुष्यों को उनके सुख में सुख तथा उनकी खुशियों में खुशी प्राप्त करने का योग तुम सीख समझ लो। यह सीख लिया तो फिर तुम्हारा सुख दिन प्रतिदिन चौगुना होता ही जाएगा। पहला, प्रेम पूर्ण चित्त व वचन के साथ दान और सेवा। दूसरा, गर्व यानी अभिमान रहित ज्ञान, बुद्धि व क्षमता। क्षमायुक्त शौर्य, तेज व सत्ता। तथा चौथा, त्याग भावना व उदारता से संयुक्त संपत्तिवान। ये चारों अत्यंत दुर्लभ ही हैं। एकमात्र मालिक अखिलेश्वर भगवान को पुकारा जाए और वे न आए, यहाँ सर्वथा असंभव है। हम पुकारते नहीं हों या हमारा पुकारने का ढंग ठीक नहीं हो या कुछ त्रुटि हो, तभी यह संभव हो सकता है। संकीर्तन में सामूहिक रूप से नाम ध्वनि की जाती है, फिर भी समूह के एक एक नाम प्रेमी की पुकार भगवान अपने एक एक कर्ण से सुनते हैं। प्रत्येक नाम प्रेमी को भगवान अपनी एक एक कृपा दृष्टि से बिलोकते हैं। जन समूह की कोई मर्यादा नहीं होती है, उसी तरह भगवान के कर्ण व कृपा दृष्टि की भी कोई मर्यादा नहीं है। मन की सम्यक पवित्रता प्रदान करने वाली यह श्री राम जय जय राम की धुन महान महिमावंत शाश्वत तीर्थ है। तीर्थ में शुद्धि क्यों होती है? इसलिए कि किसी भी तीर्थ में अदृश्य रूप से पवित्रता व दिव्यता रहती है। यह परम पावन शक्ति उस तीर्थ के अधिष्ठाता देव व देवी की होती है। झूठ, निंदा, चुगली, क्रोधपूर्ण और गालियों के वचन बोलने पर हृदय कठोर हो जाता है, कारण कि वाणी की अशुद्धि हृदय को भी मलिन और तमोगुणी करती है, तो परिणाम में कठोरता जम जाती है। हम ऐसे वचन न बोलें, परंतु जब दूसरों से सुनते हैं तब भी यही परिणाम निकलता है। रसना की सत्ता तो देखो, बोले कोई दूसरा फिर भी हमारे अंतस्थ को आवृत्त कर देती है। प्रेम पूर्ण, शुभ और सत्य वचन बोलती है, तब हृदय को भी सात्विक और सत्वपूर्ण कर देती है। संत और साहब एक रूप होते हैं, तो हमारे में भी कोमलता होना अनिवार्य है ना? यह बात आप कभी न भूलें कि तन शुद्धि व मन शुद्धि और प्राण शुद्धि व चित्त शुद्धि के बिना हजारों नहीं किंतु लाखों जन्म की साधना भी सिद्ध नहीं होगी। साधना माने सम्यक शुद्धि।
इसलिए शुद्धि के लिए चिंतापूर्वक सतत सावधानी रखते हुए हर प्रकार की अशुद्धि का त्याग करते रहोगे तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि साधना कब सिद्ध हो गई। तितिक्षा का सीधा सादा आशय है कि जिस समय जैसी भी परिस्थिति उपस्थिति हो जाए उसमें हमारा मन क्षोभ नहीं पावे, उद्वेग न पावे। हर परिस्थिति क्षोभ रहित तथा समतापूर्वक हम पार कर लेवें। साधन मात्र का संबंध मन के साथ ही है, ये बात कभी मत भूलना। दुख सुख की अनुभूति होना यह भूल है? प्रश्न: दुख या सुख की अनुभूति होना यह हमारी भूल का परिणाम है? श्री गुरुदेव: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिकूलता में दुख और अनुकूलता में सुख होना इस बात में भूल नहीं है, परंतु अनुकूल या प्रतिकूल जो भी हो, यह बात अपने हाथ की न मानकर ये विचार मन में स्थिर बनाए रखने से ही हो सुख या दुख होता रहता है ना। तुम धैर्य से काम लो, भगवान नाम में व शरणागति में निष्ठा रखो और पुरुषार्थ में बराबर लगे रहो। व्यवहार में प्रारब्ध ही मुख्य है, परंतु भगवत प्रार्थना और निष्ठा युक्त पुरुषार्थ से संकट और प्रतिकूलता दूर हो जाते हैं। हमारे सबके अंतःकरण की स्थिति, भावना, श्रद्धा, क्रिया एक सी होवे, तभी जीव चैतन्यों में एक सा दर्शन हो सकता है। एक ही घर में रखे हुए 10-20 दर्पणों में भी एक सा प्रतिबिंब नहीं दिखता है। दर्पण की बाह्य और भीतरी अशुद्धि के कारण प्रतिबिंब में अंतर पड़ जाता है। हमारे सब के अंतःकरण भगवत तत्व के प्रति एक से निष्ठावान और क्रियावान नहीं है। इसलिए एक को दर्शन होवे तब सभी को हो ही नहीं सकता है। इससे भगवान नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक को जिस प्रकार से दर्शन हुआ हो उसी प्रकार से ही सभी को दर्शन होगा, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता। एक ही बात ध्रुव है कि वह तो उसी को मिलता है जिसका वह खुद वर्ण करता है। वह वर्ण उसी का करता है जो केवल उसके लिए अपना सारा हृदय मंदिर साफ करके पूरा पूरा खोल देता है। भगवान तो भक्त की जिज्ञासा और अनुराग भक्ति से ही मिलते हैं। जिस कोटि पर हो उसके अनुकूल वहाँ से ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जितनी दैवी संपत्तियाँ जितनी मात्रा में हमारे आचरण में ठोस हो जाती हैं, उतनी ही मात्रा में हमारी ऊर्ध्व गति होती है, इसमें शंका कभी मत करना। जब तक मन है तब तक क्रिया तो होती ही रहती है, परंतु अपनी समझ अडिग रखना चाहिए कि अशुभ क्रिया पाप का संचय और शुभ क्रिया पुण्य का संचय करती है। कहीं भी हों, जब ऐसा लगे कि इसका संग शुभ नहीं है तो संकोच न रखकर उसका संग छोड़ ही देना चाहिए। जिस स्थान में जाने पर चित्त में प्रसन्नता व पवित्रता न रहे, उस स्थान का त्याग कर ही देना चाहिए। कोई क्या समझेगा इत्यादि विचार को अवकाश नहीं देना चाहिए। क्रोध से मुक्त कैसे होवे? क्षमा के स्वरूप को न जानने से ही क्रोध को अवकाश मिलता है। क्षमा तो आत्मा का गुण है
और क्रोध मन की निर्बलता है। अपनी निर्बलता का भान होवे तो क्रोध जीतने में देरी नहीं लगती है। क्रोध कदापि अजेय है ही नहीं हो। क्रोध से मुक्त होने की सही इच्छा है तो सर्वप्रथम तो क्रोध की उत्पत्ति का जो कारण है उसी को दूर करें। अहम की प्रबलता से क्रोध का उद्भव व संवर्धन होता है। थोड़ा भी प्रतिकूल सुनने, देखने या सहन करने के समय अहम हमारे मन को निर्बल बना देता है। निर्बलता माने अशुद्धि, अंतःकरण पर अहम की प्रगाढ़ छाया। आत्म तेज के ऊपर अहम का मोटा आवरण, तात्पर्य की आत्मबल का अभाव। विचार और वाणी के संयम से क्रोध को जीता जा सकता है, परंतु क्रोध के उद्भव के समय पर ही, क्रोध की प्रारंभिक अवस्था में ही मौन और वाणी संयम रखना चाहिए। एक क्रोधावेश क्रोधावेश को मुक्त स्वच्छंद विहार मिल जाता है, तब फिर उसको संयमित करना महादुष्कर है। क्रोध के प्रत्युत्तर से क्रोध की चौगुनी वृद्धि हो जाती है। इसलिए क्रोधी को प्रत्युत्तर देना नहीं, किसी के गाली या क्रोध का उत्तर कदापि नहीं देना। गाली सो सब उपजें, कलह कष्ट अरु मीच। हार चले साही संत है, लाग रहें सो नीच। क्रोध से छूटना चाहते हो तो अपने दोषों का और अपने पुष्ट अहम का सच्चे हृदय से विचार करो। उनका स्वीकार सच्चे हृदय से करो और आज तक के क्रोधपूर्ण दुर्व्यवहार को सच्चे हृदय से पश्चाताप करो। क्रोधावेश फिर से न आवे, हमारे अंतःकरण पर कब्जा न कर लेवे, इसकी सावधानी सतत रखो। मन की निर्बलता से भूत, प्रेत या माताजी देवी का आवेश हमारे अंतःकरण पर कब्जा कर लेता है। उसी तरह क्रोधावेश भी कब्जा कर लेता है। क्रोध उद्भव होता हो उस समय सत्यासत्य व शुभाशुभ का ख्याल चौकस किया जा सकता है, परंतु हमारे अंतःकरण पर एक बार क्रोध सवार हो जाने पर तो वह अपने वश में हमको कर लेता है। इस प्रकार क्रोध मनुष्य को नीचे गिरा देता है। मनुष्य की सारी बुद्धि, प्रतिभा, समझ, भक्ति, त्याग, वैराग्य व और सद्भावनाएं जो भी हों, सबको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जय भगवान। श्री सद्गुरुदेव की जय।